दोस्तों जेईई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आप देख के पूरा वीडियो देखिएगा तो इसका बेनिफिट बहुत अच्छा होगा और आपको एक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जिसमें सीखने पड़ेंगे, आपको सीख जाइएगा तो फ़ायदा है बहुत। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के देखिए इंटीग्रेशन लगाया हुआ है, लिमिट लगाया हुआ है। इसमें आपको लिमिट एक्स और लेबनिज़ थ्योरम, न्यूटन्स लेबनिज़ थ्योरम, एल हॉस्पिटल रूल, ये सब इस्तेमाल होगा इसमें, क्योंकि जेईई एडवांस में मिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ऐसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ अगर x की वैल्यू रखते हैं तो 0/0 के टर्म में आ जाएगा। देखिए ऊपर कहीं भी 0 रखें, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा। तो इसके लिए l'Hopital's रूल्स का इस्तेमाल भी करते हैं यहाँ पर। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही अल्फ़ा/2 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर रखते हैं 1 - x², ठीक है। अपर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट भी रखते हैं, माइनस कर देते हैं, बशर्ते यहाँ 0 है इसलिए लोअर लिमिट नहीं रख रहे हैं, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन का क्या रूल है, अगर इसको u मानते हैं इसको v मानते हैं। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, x cos x, ठीक है, सब कुछ बता रहे हैं। जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं दो फंक्शन का तो डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन, फिर फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। इसी तरह से अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा दोस्तों, x का डेरिवेटिव dx लिखेंगे, फिर cos x, फिर cos x का डेरिवेटिव निकालेंगे दोस्तों। तो इस तरह से देखेंगे तो इसका हो जाएगा 1, इसका 1 हो जाएगा x का डेरिवेटिव, और cos का डिफरेंट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -sin x। तो देखिए दोस्तों cos x - x sin x, तो ये हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ x डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा cos x - x sin x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अभी यही आया है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका जो है डेरिवेटिव इतना है, हम डिवाइडेड बाई x³ है तो उसका भी डेरिवेटिव लिखेंगे तो उसका डेरिवेटिव 3x² होगा, और ये 2 के बराबर है, 2 के इक्वल है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम लोग अब हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे। तो सॉल्व करने का तरीका, इसको अल्फ़ा/2 लिख दिए। अब यहाँ पर 1 - x² का ऐसे लिख सकते हैं। अब cos x का डेरिवेटिव का, cos x का एक्सपेंशन का ये फार्मूला होता है, याद रखना पड़ेगा, 1 - x² बाई फैक्टोरियल 2 x⁴/4 डॉट। तो इस तरह से यहाँ पर sin x का डेरिवेटिव लिखते हैं हम लोग, x - x³ बाई फैक्टोरियल 3, ऐसे होता है। तो वही यहाँ पर रख देंगे। तो cos x का 1 - x² बाई फैक्टोरियल 2 x⁴/4 प्लस डॉट डॉट, उसके बाद माइनस sin x का क्या है x - x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, हाँ बीटा से, यहाँ बीटा में इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ बीटा x लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद यहाँ 3x² इक्वल टू 2। अब यहीं से थोड़ा आपको सोचने की ज़रूरत है। क्या सोचने की ज़रूरत है तो देख लीजिए। जब हम यहाँ से अल्फ़ा/2, जिसे अल्फ़ा/2 लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बीटा, अल्फ़ा/2 और बीटा/2, तो इसको हम अलग टर्म रखते हैं। फिर यहाँ ध्यान से देखिए, ऐसे जैसे लिखते हैं ना,
ऐसे लिखने का तरीका है। इसका भी एक्सपेंशन ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे एक्स स्क्वायर ये आपको बताए हैं बाइनोमियल में एक्स के पावर 4 किसका, इसका बाइनोमियल में। तो इस तरह से बीटा, तब बीटा हो जाएगा, ठीक है, और बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, बीटा एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 ऐसे हो जाएगा। फिर इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बीटा एक्स स्क्वायर, बीटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा बीटा x4 बाई फैक्टोरियल 3, ठीक है, प्लस डॉट डॉट बाई 3x स्क्वायर इक्वल टू 2। अब यहाँ जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो टर्म है अल्फ़ा बाई 2 इससे मल्टीप्लाई है, तो जो कांस्टेंट पार्ट है उसको अलग सेपरेट करेंगे, हम लोग सेपरेट करेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फ़ा बाई 2 ये क्या हो जाएगा बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर है तो अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि नीचे भी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इसका कट जाएगा, तो अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस बीटा बाई 2 है, तो माइनस बीटा बाई 2 एक्स स्क्वायर के साथ है, तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस बीटा, अब बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर 2, तो 2 से कंपेरिजन कर देंगे, ठीक है, कम। उसके बाद देखिए दोस्तों जैसे यहाँ पर अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0 होगा, इक्वेशन नंबर 1। फिर अल्फ़ा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 माइनस बीटा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ सकता है, तो इसको सॉल्व करने पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर अल्फ़ा बाई 2 है ना, अल्फ़ा बाई 2 इसको सॉल्व कीजिएगा तो अल्फ़ा बाई 2 इस दोनों को बोल सकते हैं माइनस 3 बीटा बाई 2, और यहाँ पर ये क्या है 3 है, तो 3 2 जा 6 हो गया, तो अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्या आता है, और दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0, अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 12, तो यहाँ माइनस है प्लस, यहाँ प्लस माइनस कैंसिल। 5 बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस 12, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 12 बाई 5, है ना। जैसे ही माइनस 12 बाई 5 हो गया तब इसमें पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस 2 बीटा, तो माइनस 2 माइनस 12 बाई 5, तो ये हो जाएगा 24 बाई 5, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 24 बाई 5, और बीटा का वैल्यू क्या आ गया माइनस 12 बाई 5, तो ये हो जाएगा 12 बाई 5, अब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 बाई 10 कितना हो जाएगा 2.4, तो ये आंसर हमारा क्या हो गया दोस्तों 2.4। दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जे एडवांस के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन बनाइएगा तो मेंस में और एडवांस में आप बहुत अच्छा कर जाइएगा।